लॉस एंजलिस में नील अस्पताल में प्रवेश करता है और गलियारों से होता हुआ पीछे के दरवाजे तक पहुंचता है। वर्दी में होने के कारण कोई उस पर शक नहीं करता। बाहर निकलते ही वह एम्बुलेंस चुरा लेता है। एक निर्माण आपूर्तिकर्ता से क्रिस कई विस्फोटक चार्ज खरीदता है। शहर के बीचों बीच माइकल चोरी किए गए टो ट्रक में वाइंग्रो को ले जाता है। ट्रेजो बख्तरबंद गाड़ी का पीछा करता है और स्थान की पुष्टि के लिए संपर्क करता है। क्रिस एम्बुलेंस में नील से मिलता है और सभी चोर मास्क पहनकर चेहरों को छुपाते हैं। नील एम्बुलेंस को सड़क के बीच में रोक देता है ताकि बख्तरबंद गाड़ी भी रुक जाए। फिर टो ट्रक उससे टकराता है और उसे पलट देता है। बख्तरबंद गाड़ी एक डीलरशिप की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों से टकरा जाती है, जबकि एक गार्ड रेडियो पर मदद के लिए कॉल करता है। टीम विस्फोटकों से बख्तरबंद दरवाजा उड़ा देती है, जिससे आसपास की कारों की खिड़कियां भी टूट जाती हैं। फिर वे गार्डों को बाहर आने पर मजबूर करते हैं और क्रिस तिजोरी से लिफाफे खोजता है जब तक कि उसे मनचाहा नहीं मिल जाता। पुलिस के आने की खबर मिलते ही ट्रेजो सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप फेंकता है। वाइंग्रो गार्ड्स पर गुस्सा करता है क्योंकि वे हिलते रहते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वे धमाके से बहरे और चक्कर में है। आखिरकार वह गुस्से में गार्ड के सिर में गोली मारता है। दूसरा गार्ड बंदूक की ओर बढ़ता है, पर वाइंग्रो उसे भी मार देता है। फिर वह तीसरे पर बंदूक तानता है और साथी की स्वीकृति पर उसे भी मार देता है। जैसे ही क्रिस को लिफाफा मिलता है, टीम एम्बुलेंस में दौड़ती है। ट्रेजो गाड़ी चला रहा होता है। पीछे सब कपड़े बदलते हैं। जल्द ही पुलिस पहुंचती है और उनका पीछा करती है, लेकिन पहले कुछ कारों के टायर स्पाइक स्ट्रिप पर फट जाते हैं और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। बाकी कारें उनके पीछे फंस जाती हैं। पुलिस पैदल इलाके की तलाशी ले रही होती है। टीम एम्बुलेंस को कुछ ब्लॉक्स दूर छोड़ देती है, जिसमें पीछे बम होता है। वे दूसरी कार में भागते हैं जबकि बम फटता है। उनके हथियार और उपकरण नष्ट हो जाते हैं। शाम को नील अपने मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ नेट से मिलता है। चोरी किए गए लिफाफे में उन्हें मालिबू इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट्स नामक कंपनी से करोड़ों के बेरर बॉन्ड मिलते हैं, जो भ्रष्ट व्यापारी रॉजर वैन जेंट के पास हैं। वे रॉजर से बॉन्ड लौटाने के बदले में अच्छी रकम लेंगे। नेट ने नील को केल्सो के $10 मिलियन के काम के बारे में बताया और नील उससे मिलने के लिए बैठक तय करने को तैयार हो जाता है। इस बीच जासूस विंसेंट चोरी की जगह पहुंचते हैं और सुराग खोजने के लिए टीम के साथ जुड़ते हैं। उन्होंने सिस्टम पर सभी वाहन ढूंढ लिए हैं और यह भी जानते हैं कि कहां से चुराए गए थे, लेकिन अन्य सुराग नहीं मिला। एक बेघर आदमी ने चोरों को चिल्लाते सुना और स्लिक नाम सुना, लेकिन चेहरा नहीं देखा। मलबे को देखते हुए विंसेंट समझ जाते हैं कि क्या हुआ और निष्कर्ष निकालते हैं कि वे पेशेवरों से निपट रहे हैं। एक ट्रक स्टॉप डाइनर में नील अपनी टीम संग खाना खाता है। वाइंग्रो गार्ड्स की हत्या को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन नील उसका सिर टेबल पर पटक देता है क्योंकि अधिकारियों की हत्या से जांच बढ़ती है। फिर वे बाहर जाते हैं और नील वाइंग्रो को पीटता है, यहाँ तक कि उसे मारने के लिए बंदूक भी निकालता है, लेकिन उसे रुकना पड़ता है जब वह देखता है कि एक पुलिस कार पास से गुजर रही है। टीम वाहन के जाने का इंतजार करती है और जब वे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वाइंग्रो गायब है। वे क्षेत्र की खोज करते हैं पर कुछ नहीं मिलता। क्रिस जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी चार्लीन देखती है कि डकैती से लाया पैसा उतना नहीं है जितना उसने कहा था। एक बहस होती है जब तक कि क्रिस कुछ चीजें नहीं तोड़ता और बताता है कि उसने पैसे का हिस्सा सट्टेबाजों को दिया। चार्लीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे जुए की समस्या है, लेकिन क्रिस कहता है कि अगर उसे यह पसंद नहीं तो वह जा सकती है। जब बच्चा रोता है, क्रिस गुस्से में बाहर चला जाता है। अगले दिन विंसेंट और उसका साथी चॉप शॉप में पूछताछ करते हैं। मालिक अक्सर उनके मुखबिर होते हैं। वे बहस करते हैं। जब तक जासूस उसे जेल की धमकी नहीं देते, तब वह बताता है कि उसका भाई आज रात कोरियाटाउन के क्लब में नील से मिलेगा, जो मामले में सुराग हो सकता है। इस बीच नील केल्सो से मिलता है, जो उसे नए के बारे में बताता है। संभावित डकैती मुख्य डाउनटाउन शाखा में फार ईस्ट नेशनल बैंक अपनी अन्य शाखाओं में वितरण के लिए नकद एकत्र करता है। कुछ दिनों में बैंक के पास कम से कम 10 मिलियन होते हैं। शुरू में नील को लगता है कि यह बुरा विचार है क्योंकि बैंक कर्मचारी जल्दी अलार्म बजा देंगे, लेकिन केल्सो बताता है कि वह हैकर है और हमला करने से 15 मिनट पहले अलार्म बंद कर सकता है। नील नौकरी के लिए मान जाता है। नेट रॉजर से बॉन्ड एक्सचेंज की बात करता है। नील घर पहुंचता है और देखता है कि क्रिस उसकी फर्श पर सो रहा है। वह चार्लीन को फोन कर बताता है कि उसका पति कहाँ है। फिर वह कॉफी बनाता है। क्रिस अपने घर की बातें साझा करता है। नील सोचता है कि क्या चार्लीन उसे धोखा दे रही है, लेकिन क्रिस मना करता है। फिर नील उसे आने वाले कामों के बारे में बताता है। बाद में नील पे फोन से रॉजर को कॉल कर ड्राइव इन मूवी थिएटर में बैठक की पुष्टि करता है। इधर उधर देखते हुए वह चार्लीन को किसी और के साथ मोटल रूम से निकलते देखता है। गुस्से में वह कमरे में घुसता है और चार्लीन को दीवार के कोने में घेरता है। चार्लीन कसम खाती है कि वह सिर्फ व्यापार कर रही थी, लेकिन नील उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि वह क्रिस को एक और मौका दे क्योंकि उनका अगला काम चीजों को ठीक कर देगा। अगर क्रिस फिर निराश करता है तो नील उसे खुद सजा देगा। कोरियाटाउन में विंसेंट क्लब जाता है, जहां उसका मुखबिर बताता है। वह एक भाई से मिलता है जो बताता है कि वह एक आदमी के साथ जेल में था जो बड़ी डकैती करता है और हाल ही में उसे सड़क पर देखा गया। विंसेंट जाने ही वाला था क्योंकि जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी मुखबिर ने बताया कि व्यक्ति का उपनाम स्लिक है। विंसेंट दबाव डालता है जब तक कि उसे माइकल का नाम नहीं मिल जाता और तुरंत अपनी टीम को कॉल करता है, जो सिस्टम में माइकल की फाइल ढूंढ लेते हैं। वे खाली ड्राइव इन थिएटर में निगरानी स्थापित करने पर सहमत होते हैं। नील रोजर के ड्रॉप मैन से मिलता है और लेन देन शुरू होता है, लेकिन जब वे कारों में होते हैं, एक दूसरा व्यक्ति चुपके से खिड़की के पास आकर नील पर गोली चलाने की कोशिश करता है। शुक्र है क्रिस पहले से पास में छिपा था और उसने नील को हेडसेट से चेताया। नील ने आईने में हत्यारे को देखा और कार उल्टी चलाकर उसकी टांग कुचल दी। जैसे ही नील गाड़ी चलाता है, क्रिस फायरिंग शुरू करता है, जिससे ड्रॉप मैन तेजी से गाड़ी चलाकर साथी को छोड़ देता है। हत्यारा नील के वाहन पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन नील और क्रिस दोनों उस पर गोली चलाते हैं और नील अंत में उसे कार से कुचल देता है। ड्राइवर थिएटर से लगभग भाग ही गया था, लेकिन माइकल ने उसे गोली मार दी। बाद में नील लिफाफा चेक करता है और पैसे की जगह कागज के टुकड़े पाता है। वह रॉजर को फोन कर सौदा रद्द करने को कहता है और उसे मारने की कसम खाता है।
उस रात नील और उसके दोस्त अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ खाना खाते हैं, इस बात से अनजान कि पुलिस उन्हें देख रही है। वे अन्य मामलों से क्रिस और माइकल को पहचानते हैं, लेकिन नील को नहीं। इस बीच वाइंग्रो एक मोटल में एक कामकाजी महिला के साथ है। जब वह अपनी सेवाएं समाप्त कर लेती है तो वह बताता है कि वह कुख्यात सीरियल किलर है जो रात के कामगारों को निशाना बनाता है और उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस अपराध स्थल की जांच करती है और विंसेंट को पीड़िता की मां को शव के पास आने से रोकना पड़ता है। महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और विंसेंट उसे अपनी पूरी कोशिश से सांत्वना देता है। कुछ रातों बाद विंसेंट और उसकी टीम एक वैन में कीमती धातुओं के भंडार के पास छिपी होती है। माइकल खंभे पर चढ़कर अलार्म सिस्टम बंद कर देता है। जब नील पहरा दे रहा होता है, क्रिस ताला तोड़कर तिजोरी खोजता है और इसे खोलने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है। पुलिस में से एक राइफल वैन की दीवार पर रखता है तो नील आवाज सुनकर तुरंत इमारत में दौड़ता है, यह बताने के लिए कि वे जा रहे हैं। तिकड़ी बिना कुछ चुराए चली जाती है और विंसेंट आदमियों से कहता है कि उन्हें गिरफ्तार न करें। साधारण घुसपैठ और चोरी के लिए कुछ महीनों की जेल होगी और विंसेंट चाहता है कि वे बड़े अपराध में पकड़े जाएं। अगले दिन विंसेंट और उसके लोग चालन के प्रेमी से जानकारी लेते हैं। इस बीच नील टीम को बताता है कि पुलिस ने उनके फोन टैप किए होंगे और उन्हें कुछ समय शांत रहना चाहिए। हालांकि क्रिस को पैसे चाहिए और वह उसे केल्सो का काम करने के लिए मना लेता है। टीम योजनाएं बनाने शिपयार्ड जाती है और पुलिस दूर से देखती है। अपराधियों के जाने पर पुलिस समझने की कोशिश करती है कि टीम वहां क्या प्लान कर रही है। वहां चोरी के लिए कुछ मूल्यवान नहीं है, जिससे विंसेंट को लगता है कि यह अधिकारियों को फंसाने का जाल है। क्रेन पर नील समूह की तस्वीरें लेता है। उस रात नील नेट से मिलता है जो उसे जासूसों की जानकारी और उनके काम करने के तरीके बताता है। वह केल्सो के बैंक डकैती की योजनाएं भी साझा करता है और नील को लगता है कि यह जोखिम उठाने लायक है। इस बीच विंसेंट निगरानी हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है जो नील का पीछा कर रहा है। कुछ देर उड़ान के बाद वह उसे ढूंढ लेता है और हेलीकॉप्टर छोड़कर कार में चला जाता है। विंसेंट नील का पीछा करते हैं जो गाड़ी रोकता है ताकि कम संदिग्ध लगे। नील चौंक जाता है जब विंसेंट कहते हैं कि उन्हें कॉफी पीनी चाहिए और उसे साथ आने को कहते हैं। कुछ देर बाद दोनों डाइनर में बैठे चर्चा करते हैं कि कैसे उनकी निजी जिंदगियां उनके काम से प्रभावित होती हैं। अचानक विंसेंट कहता है कि उसे हत्या पसंद नहीं, लेकिन वह नील को मार देगा ताकि निर्दोष बच सके। इसके जवाब में नील कहता है कि वह भी उसे गोली मारने में नहीं हिचकेगा। अगले दिन विंसेंट स्टेशन पर पहुंचता है और यह जानकर गुस्से में होता है कि नील और उसकी टीम निगरानी टीम को बिना पता चले गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि चोर बैंक के पार्किंग में है जहां वे डकैती की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय वाइंग्रो रोजर के ऑफिस में सौदा पेश करने आता है। बाद में नील क्रिस और माइकल को एक डाइनर ले जाता है। वहां उसे डोनाल्ड दिखता है जो उसका पुराना जेल का दोस्त है और पैरोल पर रसोई में काम कर रहा है। तभी ट्रेजो का फोन आता है। वह बताता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए वह डकैती में शामिल नहीं हो सकेगा। नील ने डोनाल्ड से ट्रेजो की नौकरी के लिए पूछा, जिसे डोनाल्ड तुरंत मान लेता है। बाहर जाते वक्त डोनाल्ड अपने बॉस को धक्का देता है क्योंकि वह उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। बाद में नील, माइकल और क्रिस अलग अलग दरवाजों से बैंक में घुसते हैं। सही स्थिति में पहुंचते ही क्रिस गार्ड को पीट कर बांध देता है, जबकि उसके साथी हथियार दिखाकर सबको डराते हैं ताकि वे नीचे रहें और बाकी गार्डों को भी निरस्त्र कर देते हैं। नील बंधकों को भरोसा दिलाता है कि उनका पैसा सुरक्षित है क्योंकि यह सरकार से बीमित है। जब तक वे शांत रहेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर नील एक प्रबंधक को मारकर उसकी चाबी लेता है और तिजोरी खोलकर बैग में नकदी भरता है। पुलिस स्टेशन में जासूसों को एक मुखबिर से जानकारी मिलती है और वे बैंक डकैती के बारे में जान जाते हैं। विंसेंट और उनके लोग तुरंत बैंक की ओर बढ़ जाते हैं। माइकल पहले बाहर आकर डोनाल्ड के साथ कार में बैठता है। फिर क्रिस और नील बाहर आते हैं और पुलिस उन्हें देख लेती है। जब वे पहुंचते हैं, नील पहले कार में बैठता है, लेकिन क्रिस दरवाजे पर रुक जाता है क्योंकि वह सड़क पार जासूसों को देखता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। नागरिक घबराकर भागते हैं। पुलिस फायरिंग करती है तो माइकल भी खिड़की से गोली चलाता है। इधर उधर भटकती गोलियां हर जगह नुकसान कर रही हैं। जल्द ही एक गोली पुलिसकर्मी की गर्दन में लगती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है, भले ही उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो। विंसेंट अपने दोस्त की जांच करने दौड़ता है और क्रिस इस मौके का फायदा उठाकर कार में बैठ जाता है ताकि डोनाल्ड गाड़ी चला सके। वाहन की खिड़कियां फट जाती हैं क्योंकि गोलीबारी जारी है। अधिकारी पैदल पीछा करते हैं। टीम जवाबी फायर करने में नहीं हिचकिचाती। डोनाल्ड को गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि गोली से 2 टायर फट गए हैं। इस अफरा तफरी में डोनाल्ड के सिर में गोली लगती है और कार खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। नील, माइकल और क्रिस के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वे देखते हैं कि पुलिस ने सड़क ब्लॉक कर रखी है। गोलीबारी जारी है और कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस दौरान कई कारें भी नष्ट हो जाती हैं। अपराधी हथियार चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए खुद को छुपाते हैं। माइकल एक और जासूस को गिराने में सफल होता है और अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। क्रिस पहले रोड ब्लॉक पर पहुंचता है, लेकिन ध्यान भटका होने से बाईं ओर से चिपकर आ रहे पुलिस वाले को नहीं देख पाता और उसके कंधे में गोली लग जाती है। नील कुछ और पुलिस वालों को मारने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। नील फुर्ती से क्रिस के पास जाता है और उसे उठने में मदद करता है ताकि वे मिलकर किराने की दुकान के पार्किंग लॉट की ओर भाग सकें। कुछ अधिकारी उनके पीछे आते हैं, इसलिए नील उन पर गोली चलाता रहता है, जिससे और पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जबकि नागरिक डर से चिल्लाते हैं। विंसेंट पूरी कोशिश करता है कि घबराए लोगों को आग से दूर ले जाए ताकि उन्हें चोट न लगे। पुलिस नागरिकों को संभालने में व्यस्त है, इसलिए नील क्रिस को कार में बिठाने में सफल होता है और वे निकल जाते हैं। इस बीच 2 जासूस माइकल का पीछा करते हैं, जो एक रेस्तरां में लोगों को डराता है और फिर फव्वारे को पार करता है। इस हड़बड़ी में एक बच्चा पीछे छूट जाता है और माइकल उसे सुरक्षा के लिए पकड़ लेता है। विंसेंट अचानक प्रकट होता है और सही समय का इंतजार कर माइकल को सिर में एक गोली से मार देता है। फिर वह बच्चे को उसकी मां के पास ले जाता है। डकैती की खबर से डोनाल्ड की प्रेमिका को उसकी मौत का पता चलता है और चार्लाइन को एहसास होता है कि उसका पति मुसीबत में है। इस बीच नील क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाता है, जो गोली निकालता है और दवाइयां देता है। क्रिस की कॉलर बोन टूट गई है, लेकिन नील उसे ज्यादा आराम नहीं करने देता। गंदे कपड़े बदलकर डॉक्टर के साफ कपड़े पहनने के बाद नील क्रिस से कहता है कि नैट उसे लेने आएगा और छुपाकर रखेगा जब तक शहर छोड़ने का समय नहीं आता।
पहले उसे नई योजना बनानी होगी क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेजो पुलिस को बता रहा है। क्रिस कहता है कि वह चार्लेन के बिना नहीं जाएगा, लेकिन नील बताता है कि उसे ऐसा करना होगा क्योंकि वह खतरा है। उसी समय चार्लेन अपने प्रेमी को फोन कर रही है ताकि वह उसे और बच्चे को ले जाए। कुछ देर बाद नील ट्रेजो के घर में बंदूक लेकर घुसता है और देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर मरी है। वह जगह ढूंढता है और दोस्त को खून में पाता है। पता चलता है कि वाइंग्रो और रॉजर ने उसकी पत्नी को चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसे पुलिस से बात करने पर मजबूर किया। नील कहता है कि उन्होंने उसे मार दिया। ट्रेजो दया मांगता है। नील उसे गोली मार देता है और चला जाता है। बाहर जाते हुए नील नेट को कॉल करता है कि क्रिस ठीक है और रॉजर का पता ले सके। इस बीच विंसेंट और टीम दरवाजे पर गोली चलाकर अंदर घुसती है। वे एक आदमी को पकड़ते हैं। विंसेंट उसे बालकनी से बाहर फेंकता है और बाल पकड़ लेता है। पता चलता है कि वही आदमी स्टेशन की डकैती की जानकारी देने वाला था। गुस्से में विंसेंट पूछता है कि जानकारी कहां से आई। पता चलता है यह वाइंग्रो से मिली थी। नील चुपके से रोजर के घर के पीछे जाता है और उसे टीवी देखते देखता है। फिर वह खिड़की पर कुर्सी मारकर अंदर जाता है। रॉजर पर बंदूक तानकर पूछता है, वाइंग्रो कहां है? रॉजर कहता है, मुझे नहीं पता। नील जवाब में उस पर कई बार गोली चलाता है। चार्लेन के प्रेमी ने जानकारी के लिए पुलिस से सौदा किया, इसलिए उसे और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। कई पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और जासूस उसे क्रिस को पकड़ने के लिए सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। पहले चार्लेन मना करती है तो जासूस उसे बताता है कि उसकी चुप्पी उसे साथी अपराधी बना देगी और जेल जाने से बच्चे के पास माता पिता नहीं रहेंगे। फिर चार्लेन क्रिस को बुलाकर जाल बिछाने को तैयार हो जाती है। नील अपनी प्रेमिका के घर रुकता है और उसे भागने को कहता है। वह समझ जाती है कि वह डकैती में है और घर से बाहर भाग जाती है, इसलिए नील उसके पीछे जाता है, उसे गले लगाता है और वादा करता है कि सब ठीक होगा। सुबह वह उसे पैसे देकर सुरक्षित स्थान भेजता है, पर वह जाने से पहले उसे चूमने से मना कर देती है। फिर नील नकली पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और हवाई टिकट लेने नेट के पास जाता है। नील जब क्रिस के बारे में पूछता है तो नेट बताता है कि वह अपनी पत्नी को खोजने गया है। इससे प्रेरित होकर नील अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और अकेलेपन पर भाषण देता है। उसे अकेले या उसके साथ जाने का विकल्प देता है। उसके शब्द उसे भागने के लिए राजी कर लेते हैं। शाम को क्रिस उस पते पर पहुंचता है जो चार्लेन ने फोन पर दिया था और पुलिस उसे बालकनी में मिलने को कहती है। केवल एक इशारे और नजर से चार्लेन उसे समझा देती है कि यह जाल है, इसलिए क्रिस तुरंत मुड़ता है और दिखाता है कि वह पड़ोसियों से दिशा पूछ रहा है। जाने से पहले चार्लेन अंदर जाकर पुलिस को बताती है कि वह आदमी क्रिस नहीं था, लेकिन वे नहीं मानते। एक पुलिस कार सड़क रोकती है और क्रिस से मौका मांगती है। वह नकली आईडी देता है। वे मान लेते हैं और उसे जाने देते हैं। निराश विंसेंट घर जाता है और देखता है कि उसकी सौतेली बेटी बाथटब में बेहोश है। वह तुरंत उसे निकालकर घावों पर पट्टी करता है। सोचता है कि उसने आत्महत्या की कोशिश की। फिर विंसेंट उसे अस्पताल ले जाता है, जहां वह और उसकी पत्नी डॉक्टरों के उसे बचाने का इंतजार करते हैं। सड़क पर नील अपनी प्रेमिका के साथ होता है जब अचानक नेट का फोन आता है, जिसने पता कर लिया है कि वाइंग्रो कहां है। थोड़ी झिझक के बाद नील कार मोड़कर होटल की ओर बढ़ता है। वह प्रेमिका से कहता है कि कार में रुके, जबकि वह एक आखिरी काम करता है। फिर नील होटल के पिछले दरवाजे से अंदर जाता है और कर्मचारी का फोन लेता है। वह रूम सर्विस का नाटक कर वाइंग्रो के कमरे का नंबर लेता है। वर्दी चुराकर लॉबी पार करता है और लिफ्ट लेता है। मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट के दरवाजे को खुला रखने के लिए कचरे का डिब्बा लगाता है और फायर अलार्म बजा देता है। उसे नहीं पता कि पुलिस इमारत में उसका इंतजार कर रही है और वे उसे कैमरों पर देख लेते हैं। वे विंसेंट को पेश करते हैं, जिससे उसे ऑपरेशन में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी को अस्पताल में अकेला छोड़ना पड़ता है। होटल के मेहमान घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि आग लगी है। नील वाइंग्रो के दरवाजे पर दस्तक देता है, चेहरा झिल्ली से दूर रखता है। वाइंग्रो दरवाजा थोड़ा खोलता है। नील दरवाजे को उसके चेहरे पर लात मारता है। कुछ बार वाइंग्रो को मारने के बाद नील उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर वह कमरे से बाहर निकलता है और एक पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नील उसे हरा देता है। जैसे ही पुलिस होटल घेरती है, विंसेंट हेलीकॉप्टर में आता है। वह कार में अकेली महिला को देखता है और शक करता है, इसलिए उसकी ओर बढ़ता है। उसी समय नील बाहर आता है और विंसेंट को आते देख अपनी प्रेमिका को छोड़कर विपरीत दिशा में भागता है। विंसेंट नील का पीछा करता है और वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां वे एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। नील छिप जाता है और विमान के गुजरने का इंतजार करता है ताकि उसकी लाइट से विंसेंट की स्थिति दिख सके। फिर भी विंसेंट उसकी परछाई देखता है और पहले गोली चला देता है। नील की मौत से पहले विंसेंट उससे हाथ मिलाने को तैयार होता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि ऐसे और वीडियो देख सके। धन्यवाद।